हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस लेसन का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला क्या है जी कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। बस एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिए हैं, तो उसको हल करते हैं। हल मान लेते हैं, माना चक्रीय समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या है जी? ए बी सी डी है। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज में देखिएगा, तो आमने सामने का कोणों का योगफल, आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। तो लिखिए कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से? तो लिखिए चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो कोण ए बराबर है कोण सी के, बराबर है, और कोण डी भी बराबर है किसके जी? कोण बी बराबर है कोण डी के। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। क्यों बराबर है मालूम है ना? देखिए, अगर ये वाला ए सी का योगफल कितना है जी? 180, और इसका योगफल कितना है जी? 180। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है जी? कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180। तो कोण सी की जगह पे हम कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी के बराबर है, सी ए के बराबर है। तो यहाँ पे हो गया ये वाला, एगो कोण ए है, एगो कोण ए, दो कोण ए हो जाएगा 180। कोण ए का मान निकालिएगा तो 180/2 यानी 90। कोण ए का मान कितना आ गया जी? 90 डिग्री। ठीक है, और यही कोण ए किससे बराबर है जी? कोण सी के भी बराबर है। ठीक है, ये एक ले लीजिए ऐसे। कोण ए इक्वल टू कोण सी दोनों कितना कितना है जी? 90 डिग्री है। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 में देखिएगा, तो कोण बी वो बराबर है कोण डी के 180। कोण बी और कोण डी क्या है जी? बराबर है। तो कोण डी की जगह आप कोण बी भी लिख सकते हैं। एगो कोण बी, एगो कोण बी, दो कोण बी हो जाएगा 180। कोण बी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 180/2 यानी 90। कोण बी इक्वल टू 90 और कोण बी की जगह पे कोण डी भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो कोण ए भी 90, कोण सी भी 90, कोण डी भी 90 और कोण बी भी 90। ठीक है, सभी कोण कितना है जी? 90 है। तो कह सकते हैं अतः ए बी सी डी क्या है जी? आयत है। तो लिख दीजिए अतः हम कह सकते हैं ते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक
आयत है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।